हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो झारखंड जीएसटी सीरीज से है। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग से 28 देखेंगे, 29, 28 सीरीज देखेंगे। अभी तक हम लोग ने वर्तमान में 27 सीरीज को कंप्लीट किया है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड संबंधित जो भी एग्जाम है उन लोग के लिए ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस टेस्ट को मिस ना करें और लगातार सिलसिलेवार ढंग से दे, जिससे आपका एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि मेरा टेस्ट नंबर 28 आ चुका है, आज का टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि झारखंड के जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। जो झारखंड की जो जनजातियों में जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करने वाले का प्रतिशत पूछा गया है, कितना परसेंट निवास करती है। प्रतिशत में ये सारा आंसर होगा। तो अगर राइट आंसर की बात कर ले तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 9.91.7%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, कांची वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। देखिए, ये एक सिंचाई परियोजना है, कांची वृहद सिंचाई परियोजना। वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात कर ले तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो दुमका, दुमका जिले में ये स्थित है। और अगर कांची की बात कर ले, कांची बृहत्तम सिंचाई परियोजना की बात कर ले, तो ये राढ़ो नदी की सहायक नदी है। ये राढ़ो नदी की सहायक नदी है, याद रख ले इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही साथ तेमार के दक्षिण में इसी नदी द्वारा दसम जलप्रपात का निर्माण किया गया है। और इसका हाइट की अगर बात कर ले है तो 144 फीट इसकी हाइट है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और साथ ही साथ दसम जलप्रपात, दसम फॉल, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो भी कांची वृहत्तम सिंचाई परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में किया जाता है या किस जिले से प्राप्त किया जाता है। तो रूबी जो है, यहाँ पे एक दो प्रश्न बनते हैं हमारा कि अभ्रक का एक प्रजाति है, एक प्रकार है, वो रूबी है। वो सबसे ज्यादा अगर झारखंड में किस स्थान से प्राप्त किया जाता है तो ए और सी, यहाँ गिरिडीह और कोडरमा। देखिए, अगर ऑप्शन हमारा ए सी ना देता तो ऑब्वियसली ये हमारा कोडरमा होता, लेकिन यहाँ गिरिडीह भी दिया है तो ऑप्शन के अनुसार ए और सी दोनों होगा, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। ये जो पिक्चर लिया गया है यहाँ पे, ये है केसी राइट, इसी से अयस्क से केसी राइट, केसी राइट, इसी से हमें अभ्रक की प्राप्ति होती है और ये आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे ये इस पॉइंट को भी याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यूल रूल 1856 जो में हुआ था, ये एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है हमारा। यूल रूल कब हुआ था? 1856 में। झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? किस क्षेत्र के लिए, झारखंड के क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? जो राइट आंसर की अगर बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं 1855-56 के दौरान हमारा क्या हुआ था, 1855-56 के दौरान हुआ था संथाल विद्रोह। तो इसे इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, विद्रोह, संथाल विद्रोह। साथ ही साथ 1856 में एक और चीज हुआ था हमारा, 1856 में जो हुआ था पुलिस बल की स्थापना। ठीक है, पुलिस बल की स्थापना, पुलिस बल की स्थापना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि संबंधित है 1856 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हमारा। झारखंड में ओहिरी जो गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरी जो गीत गाया जाता है झारखंड में, वो किस त्योहार के लिए गाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा वंदना, वंदना के लिए गाया जाता है ये होली। अगर हम लोग बात करते हैं सोहराय, सोहराय किस समय गाया जाता है? तो कार्तिक माह में, कार्तिक माह में सोहराय के गीत का प्रचलन है, इसे गाया जाता है। और हम लोग बात कर ले सरहुल, तो सरहुल तो वैसे जानते हैं हम लोग, ये दीपावली के अगले दिन पशु के लिए
मनाया जाता है। नेक्स्ट है कर्मा की अगर बात करते हैं तो कर्मा कर्मा पूजा के लिए प्रचलित है। ये वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है, भाई बहन के लिए संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वंदना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर की और बात कर ले तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1770 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। एक वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग तौर पे दिया हुआ है, 10-15 जून, 20-25 जुलाई, 5-10 अगस्त। तो राइट आंसर अगर होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जाना पहचाना और इजी क्वेश्चन के तौर पे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे एक डायग्राम लिया जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो अपन का जो जाता है ये लाइन, ठीक है, ये तो पहले 1 जून में अपन ये केरल में प्रवेश करता है 1 जून से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो झारखंड ये इस जगह में है, ये पहुंचते पहुंचते हमारा डेट लग जाता है 15 जून, जो कभी कभी 10 से 15 जून या आसपास के रेंज में ये उधर से गुजरती है। और अगर बात किया जाए तो इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में वो रिटर्निंग मानसून में होती है। तो रिटर्निंग मानसून कब होता है, अक्टूबर से नवंबर के दौरान। इस दौरान यहाँ पे काफी वर्षा होती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, झारखंड में 2011 में आयोजित 24th नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल कब हुआ था। झारखंड में 2011 में कौन सा नंबर का हुआ था, 34। तो 2 प्रश्न है यहाँ पे, 2 प्रश्न यहाँ से अभी ही बन गए हैं। किसने खेल मसाल जलाई थी, जो खेल मसाल या उद्घाटन जिसको बोलते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो जैसा पिक्चर दिया गया, पिक्चर के माध्यम से आप लोग इसका राइट आंसर भी बतला सकते हैं। तो बेसिकली ये दीपिका कुमारी का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दीपिका कुमारी। ये महिला तीरंदाजी है और इनका जन्म की बात कर ले तो ये 13 जून 1994 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और ये रांची के रातू में जन्म हुई है, रातू में इनका जन्म हुआ है, रातू रांची के रातू में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राष्ट्रमंडल खेल में 2010 में गोल्ड जीती, ठीक है। तो कब ये जीती है, अगर हम लोग बात करते हैं 2010 में गोल्ड जीत चुकी है ये राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो 2012 में इन्हें 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ 2016 में पद्मश्री पद्मश्री का भी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये 2010, 2012, 2016 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका दीपिका कुमारी से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो मैं बतला दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी। पहाड़ी असेंबली की स्थापना जो झारखंड क्षेत्र में वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के बारे में बात कर ले तो इनकी जो हत्या की थी वो तिलका मांझी ने किया था, तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 13 जनवरी 1784। याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। और किसे तीर से मारकर इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था, VVIA, क्योंकि फर्स्ट से संबंधित ये प्रश्न है इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विटली, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र माना जाता है और ये रसिया के सहयोग से बनाया गया था, याद रखिएगा इसे, रसिया के सहयोग से इसे बनाया गया था और इसे फर्स्ट स्वदेशी इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और 1968 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया था, उत्पादन स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को जाना जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि वाटरफॉल एक लिया गया है जो रांची में स्थित है। तो इसमें मुख्यतः जो है वो हुंड्रू है, ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल आ गया आपका, जोन्हा वाटरफॉल आ गया, है ना, और पंचघाघ वाटरफॉल आ गया, पंचघाघ हो गया, साथ ही साथ दसम वाटरफॉल भी आ सकता। तो ये सब महत्वपूर्ण वाटरफॉल है जो रांची में स्थित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, देखिए कि ढाल विद्रोह जो हुआ था, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? कब ढाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वीवीआई प्रश्न है। आंसर की बात कर ले तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1767 में ढाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और अगर 1767 की बात कर ले तो अंग्रेज का सिंहभूम में प्रवेश भी हुआ था। इंग्लिश जो है वो सिंहभूम में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? इनके साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य जो झारखंड का वो शामिल था? तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कांगजल। कांगजल। अगर हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो है वह ह्वेन सांग के शासनकाल में थे, ह्वेन सांग के शासनकाल में थे। और ये अगर डायनेस्टी की बात करते हैं हम लोग किस से, तो पुष्य भूमि भूति वंश के थे। पुष्य भूति या पुष्य भूमि भी जो बोला जाता है, पुष्य भूति वंश के थे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक पिक्चर लिया गया है, इन्हीं को जयंत तालुकदार बोला जाता है। ये जयंत तालुकदार का फोटो है, इनके हाथ में आप देख सकते हैं आर्चरी है, तीर धनुष कमान संभाले हुए हैं। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीरंदाजी। तीरंदाजी खेल से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ढाल विद्रोह से ही संबंधित प्रश्न है, किसके नेतृत्व में हुआ था? ऐसे ऐसे प्रश्न मैं पीछे वाले टेस्ट में करवा चुका हूं। अगर किन्हीं का किसी कारण मिस हो तो आप लोग जरूर से पीछे वाले टेस्ट को दे, अच्छे से समझाया गया है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए होगा, जगन्नाथ ढाल। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। ये पूर्वी सिंहभूम में हुआ था, ईस्ट सिंहभूम में हुआ था, ठीक है। के ढालभूम में हुआ था, ढाल राजाओं द्वारा 1767 से 1777 के बीच में हुआ था, ठीक है। झारखंड के प्रवेश के दौरान काफी तेज हुआ था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए इसी दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, औद्योगिकी अपशिष्ट में से भारी धातु को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होती है? तो राइट आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी। ए हो गया हमारा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑर्थोबैक्टर विस्कोसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्व को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? देखिए ऐसे भी घातक तत्व है, तो इसे हटाने की क्षमता किस तत्व में होती है, किस कवक में होती है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस एराइजस। याद रख लिए इस पॉइंट को, राइजोपस एराइजस इसमें होती है। इसी दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष जो होता है उसे कल्पतरु का वृक्ष कहते हैं। उनकी जो संख्या झारखंड में कितनी है? इंपॉर्टेंट है ये। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 है। इनकी संख्या जो कितनी है? 4 है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक ट्री जो लिया गया है इसे कल्प जो कहते हैं, कल्पतरु, ठीक है। कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष है ये। कल्पतरु जो होता है ये देवलोक का एक वृक्ष माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से जो प्राप्त हुआ था उसमें जो हुआ है वो 14 रत्नों में से एक था, 14 रत्नों में से एक बोला गया है इसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है।
आज का जो लास्ट प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर, झारखंड का स्थापना दिवस के अवसर पर 2015 में किया गया था। दोनों 15-15 है, इससे पॉइंट से याद रख सकते हैं। तो इस तरह आज के टेस्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे विश्लेषण के माध्यम से। और भी नए दिन नए टेस्ट के सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और साथ ही साथ मैं बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे नागपुरी लैंग्वेज पेपर जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं, उनमें नागपुरी लैंग्वेज का क्लास करवाया जाता है। तो इनके जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, उनकी भी क्लास करवाई गई है। तो आप भी इस क्लास में जरूर देखें इस क्लास को ले। और उन्हीं के दौरान में आता है नागपुरी सदानी व्याकरण, इनकी भी क्लास करवाई गई है। अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इन्हें समझाने की कोशिश की गई है। स्टोरी को भी कवर किया गया है, तो अच्छे से देखें। साथ ही साथ वनकेवरा भाग 1 को भी कंप्लीट करवाया गया है। तो इस सारे टॉपिक को जरूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।